श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राधे श्याम जय जय राधे श्याम राधे श्याम जय जय राधे श्याम। श्री राम जय राम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापतये नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय 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 सीताराम। राधे श्याम। श्रीमद्भागवत महापुराण तृतीय स्कंध 32वां अध्याय धूम मार्ग अर्ची मार्ग की गति का वर्णन और भक्ति योग की उत्कृष्टता का वर्णन। भगवान कपिल माता जी का जो प्रश्न था, भगवान कपिल उसका उत्तर दे रहे हैं कि मेरा कल्याण कैसे होगा। मुझे आश्चर्य होता है इस बात का कि भजन है क्या, कल्याण है क्या। पति तो कर्दम महर्षि हैं, पुत्र भगवान ही है, फिर भी जीव को अपना कल्याण स्वयं ही करना पड़ता है। तो जो लोग महाराज जी आपका म्यूट हो गया। राम राम जी। अच्छा जी, ठीक है जी। अच्छा, अभी म्यूट हुआ है? जी महाराज जी अभी जी हुआ था। महाराज जी। महाराज जी। तो मैं बता रहा था कि भगवान कपिल अपनी माता जी को उपदेश कर रहे हैं और माता जी अपने कल्याण की कामना के लिए अपने पुत्र से ही उपदेश ले रही हैं और पुत्र भगवान हैं और पति जो हैं कर्दम महर्षि। और साधारण जीव ये सोचता है कि हम गुरु मंत्र ले लेंगे तो कल्याण हो गया हमें। अब गुरु जी जाने जो मर्जी हो, हमने तो अपना काम पूरा कर दिया। कर्दम महर्षि दूसरे ब्रह्मा हैं, ऐसा उनका प्रभाव है। भगवान तो भगवान है ही, और फिर भी जीव को
अपना कल्याण स्वयं करना है, ये कह रहा था। और ये भगवान ने स्वयं कहीं भी ऐसा नहीं कहा है कि तुम इस भजन साधन नहीं करना, किसी को भी नहीं कहा। बस तुम बड़े अच्छे हो, मेरे धाम में आ जाओ, वहीं भंडारा चलेगा, वहीं रहना। ऐसा किसी को नहीं कहा। रजोगुनी जीव, तमोगुनी जीव स्वयं ही कल्पना कर लेता है, स्वयं ही भजन करना है, बस सब सुख सुविधा में प्राप्त हो जाना है। सुख सुविधा के लिए ही भजन करते हैं वो, और कुछ जानते नहीं। एक साधारण व्यक्ति की ऐसी गति होती है, ऐसी मानसिकता होती है। परंतु जो विज्ञ लोग हैं, फिर भी माता देवहूति भगवान से ऐसे अपने कल्याण का प्रश्न जो सुगमता पूर्वक मैं कर सकूं, ऐसा बताइए। ये कई दिनों से ये प्रसंग चल रहा है। माता देवहूति जी का। इसका अर्थ यही निकलता है कि हमें किसी की कृपा का भरोसा नहीं करना चाहिए। कोई कृपा कर देगा, बस कृपा यही है परमात्मा की कि हमें मनुष्य शरीर दे दिया, बुद्धि दे दी है, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, जो जो साधन के लिए वस्तुएं चाहिए वो दे दी हैं। अब साधन ही करना है, वो हमें करना है। साधन भी हम करना नहीं चाहते, और साधन ही सुख है वास्तव में। जो करता है उसी को पता लगता है। आया बुलैया, हम्म, राम का पता नहीं ऐसा दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न होए। तो बैकुंठ को भी फीका मानते हैं भजन करने वाले। तो ब्रह्मा जी की महिमा इन्होंने यह वर्णन किया। ऐसे ब्रह्मा जी जिन्होंने जगत की सृष्टि करी है, ऐसे ब्रह्मा जी, ये प्रसंग चल रहा है जब सर्ग काल का समय उपस्थित होता है, उत्पत्ति के समय में। तो ब्रह्मा जी फिर त्रिगुणात्मक जो माया है उससे क्षोभ से, अर्थात सत्व रज तम के क्षोभ से पूर्वोक्त ऋषिगण भी अपने अपने कर्मानुसार ब्रह्मलोक के ऐश्वर्य को भोग कर भगवत इच्छा से गुणों में क्षोभ होने पर पुनः इस लोक में आ जाते हैं। ये कल यहाँ तक पाठ किया था, और आज है जिनका चित्त इस लोक में आसक्त है और जो कर्मों में श्रद्धा रखते हैं, वे वेद में कहे हुए काम्य और नित्य कर्मों का सांगोपांग अनुष्ठान करने में ही लगे रहते हैं। फिर से सुनिए, जिनका चित्त इस लोक में आसक्त है, उनको लोग बड़ा अच्छा लग रहा है, यही मृत्यु लोक। और जो कर्मों में श्रद्धा रखते हैं, वे वेद में कहे हुए काम्य और नित्य कर्मों का, काम्य कर्मों का और नित्य कर्मों का सांगोपांग अनुष्ठान करने में ही लगे रहते हैं। वैसे जो शास्त्र कहता है एकादशी, द्वादशी, व्रत, पूर्णिमाएं,
ये इत्यादि व्रत और नियम इत्यादि किस लिए करने? पुण्य बढ़ाने के लिए। बढ़ाना किस लिए? अपनी योग्यता को बढ़ाने के लिए। पुण्य कर्म मिलेंगे तो सत्संग मिलेगा। पुण्य पुण्य का वही है फल, सही माने। लेकिन जो पुण्य बढ़ाते हैं कि हमें संसार में सुख सुविधाएं पूर्ण रूप से मिले, हमें अच्छा शरीर मिले, हमें अच्छे अच्छे भोग मिले, वो काम्य कर्म करते हैं, मैंने कामना युक्त कर्म करते हैं। भजन साधन दान इत्यादि जो भी करेंगे वो इस भाव से करेंगे। अगर उनको कह दो कि नहीं, निष्काम होकर के दान कर दो, तुरंत उत्तर आता है कि फिर क्या फायदा हुआ, फिर क्यों करना है। उनको कह दो कि आज ये दिन है, तुम दान करो, उसका ये लाभ है, तो दान जरूर कर देंगे। वो भी कंफ्यूज होके ही करते हैं मोस्टली, ज्यादा समझदार। श्रद्धा पूर्वक कम होता है, कंफ्यूज होके ज्यादा हो जाता है। पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिले, मूर्ख तो नहीं बन रहा मैं, ऐसे भाव से। तो ये गड़बड़ है। इसलिए शास्त्र को किया हुआ ना किया हुआ बराबर ही होता है ऐसी स्थिति में। तो लेकिन श्रद्धा रखते हैं, यहाँ ये शब्द है। और कर्मों में भी श्रद्धा रखते हैं और शास्त्र पे भी श्रद्धा रखते हैं। वो लोग पुण्य की आशा से ये कार्य करते रहते हैं। उनकी बुद्धि रजोगुण की अधिकता के कारण कुंठित रहती है। बात समझ नहीं आती, सुख ही सुख बड़ी 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 उपलब्धि मान लेते हैं। हृदय में कामनाओं का जाल फैला फैला रहता है। हाँ, कामनाओं का जाल मकड़ी की तरह अंदर ही अंदर बुद्धि में बहुत कुछ बुन के रखते हैं। ये फिर ये करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। और इंद्रियां उनके वश में नहीं होती, बस अपने घरों में ही आसक्त होकर वे नित्य प्रति पितरों की पूजा में लगे रहते हैं। और जो बड़े सिद्ध महापुरुष हैं वो भी पितृ तर्पण इत्यादि करते हैं, लेकिन वो इस इच्छा से तो नहीं करते हैं। सूर्य को जल देना, पितरों का तर्पण करना, दान करना, किसी की सेवा करना, किसी को सद्विचार देना, क्योंकि सद्विचार देने से ही उसका दुख दूर होगा। वो निष्काम भाव से करते हैं, परमात्मा की सेवा बुद्धि से करते हैं। तो जो साधक उच्च स्थिति के हैं, निष्काम हो चुके हैं, संसार का सुख ही जिनको दुख लगता है, संसार का सुख ही जिनको दुख लगता है, वो इस तरह से अपने कर्मों को निभाते हैं। कर्तव्य है, करना ही है, जो शास्त्र की आज्ञा वो करना ही है। इसका यदि कोई फल है तो वो परमात्मा को अर्पण है। ये लोग अर्थ धर्म और काम के ही परायण रहते हैं। कौन लोग? जो संसार के सुखों में कामनाओं में आसक्त हैं। केवल इनको अर्थ चाहिए, धर्म चाहिए और कामना चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए। मोक्ष मांग लेंगे तो फिर भोगेंगे कैसे? इसलिए जिनके महान पराक्रम अत्यंत कीर्तनीय हैं, उन भव भयहारी श्री मधुसूदन भगवान की कथा वार्ताओं से तो ये विमुख ही रहते हैं।
देखिए, एक कभी भी कहते हैं कि अपने कर्म, पुण्य कर्म को कभी भी नहीं कहना चाहिए। अपने अच्छे कर्म को किसी के साथ नहीं कहना चाहिए। वो तुरंत नष्ट हो जाते हैं उसी समय, चाहे कितना बड़ा, चाहे सारी उम्र अपने वो पुण्य किया हो, एक बार कह दोगे तो गया काम से, कुछ नहीं मिले। मैंने ये बनाया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, हमने ऐसा करते थे इत्यादि, ये कहानियां सुनाते अपने बड़प्पन की। महाभारत में ये प्रसंग लिखा है कि तुम, अब क्या था कि वो अर्जुन को मरना था, तो भगवान बचाना भी चाहते हैं, और उन्हें प्रतिज्ञा करी थी कि मैं मर जाऊंगा अगर ये काम नहीं कर पाया। तो भगवान कृष्ण हंसते हुए जाते हैं, अर्जुन तुम क्या करना चाहते हो? कि मैं मरना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा में मैं असफल हो गया, नहीं कर पाया। मेरी प्रतिज्ञा थी कि नहीं करूंगा तो मर जाऊंगा। तो भगवान हंसते हुए बोलते हैं, अर्जुन तुम्हें मैं उपाय बता देता हूँ मरने का। क्या? तुम अपनी प्रशंसा करो, अपनों की प्रशंसा करो, उनका भी पुण्य नष्ट हो जाएगा, और अपनी भी प्रशंसा करो। जो अपनी प्रशंसा करता है वो ही मृत व्यक्ति है। और देखा देखी कोई अपने गुण गाता है तो हम भी उसको अपने सुनाने लग जाते हैं। और पुण्य कहाँ बचा? कुछ नहीं बचा। इसलिए भगवान का गुणानुवाद सुने बिना पता तो कुछ नहीं लगेगा। और ये कहते हैं ना, वृद्ध लोगों के पास बैठना चाहिए, उनको ये सब बातें पता होती हैं, उनका संग करना चाहिए। और आज के समय तो मोबाइल ही वृद्ध है, सब पता लग जाता है उससे। मोबाइल से कुछ पता नहीं लगता है, वृद्ध ही एक्सपीरियंस होता है उसको जीवन का। और साथ में वृद्ध, ज्ञान वृद्ध चाहिए, जिसके अच्छे कर्म वो वृद्ध चाहिए। ऐसे तो वृद्ध भरे पड़े हैं जो अपना ही दुख रोते रहते हैं। तो अपना पुण्य कभी नहीं कहना चाहिए। अपना अपना कुछ भी कर्म, कभी सूझबूझ वाले में जो भी लोग देखे हैं वो तो कभी नहीं ऐसा बोलते, हम कुछ कर नहीं पाए जी, हम सेवा नहीं कर पाए जी, हमारी योग्यता ही नहीं है इत्यादि। उनके भाव से ही पता लगता है कि ये सच बोल रहे हैं कि बनावटी बोल रहे हैं। तो सच बोलने वाले को पता लग जाता है। तो कहते हैं, उन भव भयहारी श्री मधुसूदन भगवान की कथा वार्ताओं से तो ये विमुख ही रहते हैं, ऐसे लोग जिनको संसार अच्छा लगता है। हाय विष्ठा भोजी कुकर सुकर आदि जीवों के विष्ठा चाहने के समान जो मनुष्य भगवत कथामृत को छोड़कर निंदित विषय वार्ताओं को सुनते हैं, वे तो अवश्य ही विधाता के मारे हुए हैं। उनका बड़ा ही मंद भाग्य है। गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टिक तक सब संस्कारों को विधि पूर्वक करने वाले ये सकाम कर्मी सूर्य से दक्षिण और के पितृयान या धूम मार्ग से पितृश्वर अरेमा के लोक में जाते हैं। फिर से सुनिए, गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक
सब संस्कारों को विधि पूर्वक करने वाले ये सकाम कर्मी, भले वो 16 संस्कार जो एक जीव के होते हैं वो करके भी वो सकाम कर्मी बने रहते हैं, सुख बुद्धि की इच्छा से कर्म करते रहते हैं, उसी को कहते हैं सकाम कर्मी। सूर्य से दक्षिण और के पितृयान या धूम मार्ग से पितृश्वर अर्यमा के लोक में जाते हैं। जो अर्यमा है तो पितरों के देवता हैं, वो पितृलोक ही लोक को ही जाते हैं, सीधी बात। और फिर अपनी ही संतति के वश में उत्पन्न होते हैं, फिर अपने जिनको दिया होता है घर बार बना करके अपनों के लिए सब काम करते हैं, फिर वहीं आके जन्म ले लेते हैं और फिर वही काम शुरू कर देते हैं। भाई भगवान का भजन जो है ना, वो कोई कहे मैं अपनी इच्छा से कर लूं, ये संभव नहीं है। बहुत बहुत प्रभु की कृपा होती है पीछे, बड़ा संभालते रहते हैं। जीव चाहता है कि थोड़ा मुझे धन मिल जाए, मैं अपनी व्यवस्था ठीक कर लूं, भगवान उसमें भी कंजूसी करते हैं कि व्यवस्था ठीक हो गई तो अहंकारी हो जाएगा, इसी सारा जीवन जीवन उसका थोड़े थोड़े में ही चला देते हैं पूरा जीवन। और उस व्यक्ति को भी फिर धीरे धीरे समझ आ जाता है कि भगवान ने इतना कुछ दिया क्यों नहीं, कि मैं कहीं इसमें आसक्त ना हो जाऊं, अपना मान ना मान बैठूं, अपने आप को इसका कर्ता होने का अभिमान जो हो ना मान बैठे, तो भगवान रक्षा करते हैं। यही भगवान का योगक्षेम है। यही भगवान का योगक्षेम, वो बचा के रखते हैं। तो कहते हैं वो पितृलोक को जाते हैं सकामी। माता जी, भगवान कह रहे हैं माता जी पितृलोक के भोग भोग लेने पर जब उनके पुण्य क्षीण हो जाते हैं, तब देवता लोग उन्हें वहां के ऐश्वर्य से च्युत कर देते हैं। च्युत च्युत होता है गिरना, वो सारा ऐश्वर्य छीन लेते हैं, गिरना। और भगवान का नाम है अच्युत, जो कभी नहीं गिरते अपने उस स्वरूप से, इसलिए भगवान का नाम है अच्युत। और ये कह रहे हैं ऐश्वर्य से च्युत कर देते हैं, ये अच्युत नहीं है, च्युत है, अ नहीं लगा हुआ। और फिर उन्हें विवश होकर तुरंत ही इस लोक में गिरना पड़ता है। देवता लोग च्युत कर दें तो फिर इस लोक में फिर जन्म लेता, अर्थात इसलिए माता जी जिनके चरण कमल सदा भजने योग्य हैं, उन भगवान का तुम उन्हीं के गुणों का आश्रय लेने वाली भक्ति के द्वारा सब प्रकार से मन, वाणी और शरीर से भजन करो। मन, वाणी और शरीर से, यही है सभी प्रकार से। भगवान वासुदेव के प्रति किया हुआ भक्ति योग तुरंत ही संसार से वैराग्य और ब्रह्म साक्षात्कार रूप ज्ञान की प्राप्ति करा देता है। भगवान वासुदेव के प्रति किया हुआ भक्ति योग तुरंत ही संसार से वैराग्य और ब्रह्म साक्षात्कार रूप ज्ञान की प्राप्ति करा देता है।
अब इसमें कोई ये भेद नहीं है ब्रह्म साक्षात्कार अलग होता है और भगवान अलग होते हैं, ऐसा ये भेद नहीं है। ये समझना चाहिए। ऐसे बड़े बड़े महापुरुष ऐसा कहते हैं, मैंने सुना है। ये कोई जो भक्ति लोग वाले हैं वो ब्रह्म की कुछ और व्याख्या कर देते हैं, और जो कम जानते हैं तो वो क्या करते हैं, ब्रह्म वाले अवतारों की व्याख्या कुछ और कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ब्रह्म और भगवान में कोई भेद नहीं। ब्रह्म की भक्ति कैसे हो सकती है, संभव नहीं है ना। तो क्योंकि निराकार की क्या भक्ति करोगे, तो वो कुछ और तरह की उपासना है। लेकिन भक्ति की तो मूर्तिमान भगवान के सगुण रूप की उपासना होती है। लेकिन सगुण रूप की उपासना करने से ही ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है, तो वो दूसरा ज्ञान नहीं है, वो परमात्मा का ही ज्ञान है। ये ये बाबा मथुरा दास महाराज जी आपका म्यूट हो गया। ये कौन कौन लगा हुआ है हमारा म्यूट करने में? हम्म? मैं सोच फिर म्यूट हो गया। मैं सोच रहा हूँ कौन म्यूट करने में लगा हुआ है। अ, चलो ठीक है। तो एक आध श्लोक और। हाँ, मैं कह रहा था बाबा श्री मथुरा दास भक्तमाली जी, वो संस्कृत में यही श्लोक बोलते थे। क्या है जो इसकी हिंदी, इसी श्लोक जो है ये 23वां श्लोक है। यहाँ भगवान वासुदेव के प्रति किया हुआ भक्ति योग तुरंत ही संसार से वैराग्य और ब्रह्म साक्षात्कार रूप ज्ञान की प्राप्ति करा देता है। वस्तुतः सभी विषय भगवत रूप होने के कारण समान हैं। अतः जब इंद्रियों की वृत्तियों के द्वारा भी भगवत भक्त का चित्त उनमें प्रिय अप्रिय रूप विषमता का अनुभव नहीं करता, फिर से जब इंद्रियों की वृत्तियों के द्वारा भी इंद्रियों की वृत्तियों के द्वारा भी इंद्रियों की वृत्तियां क्या है? आंख की वृत्ति देखना, कान की वृत्ति सुनना, नाक की सूंघना। महाराज जी फिर से म्यूट हो गया आपका। अच्छा म्यूट हो गया महाराज जी। अच्छा जी, ठीक है, अब आ गया। जी महाराज जी। जी महाराज जी। हाँ जी। तो इंद्रियों की वृत्तियां, ये इंद्रियां कौन है? हमारी ज्ञान इंद्रिय। और कान क्या करता है? सुनता है, नाक सूंघता है, और जीवा टेस्ट करती है, त्वचा स्पर्श करती है, आंखें देखती हैं। तो इनके द्वारा भी जिसको अच्छा और बुरा नहीं लगता, ये अच्छा है ये बुरा है, इससे इनकी वृत्तियां अलग हो जाती हैं। मैंने अपने ज्ञान के द्वारा, अपनी समझ के द्वारा, अपने विवेक के कारण, अपने विवेक के प्रकाश में उसको परमात्मा में स्थिति है, जगत की माया है, सब ये कुछ दिखा रही है, तो उनको अच्छा बुरा नहीं लगता। और ये इसीलिए ये पहले ही कहा, वस्तुतः सभी विषय भगवत रूप होने के कारण समान हैं। अतः जब इंद्रियों की वृत्तियों के द्वारा भी भगवत भक्त का चित्त उनमें प्रिय अप्रिय विषमता का अनुभव नहीं करता, सर्वत्र भगवान का ही दर्शन करता है, उसी समय वह संग रहित सब में समान रूप से स्थित, त्याग और ग्रहण करने योग्य
दोष और गुणों से रहित, अपनी महिमा में आरूढ़, अपने आत्मा का ब्रह्म रूप से साक्षात्कार करता है, यही विश्राम करते हैं। ये श्लोक फिर से पढ़ना पड़ेगा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय जय सीताराम।